राधे राधे, श्री हरिवंश, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि मुझसे पूछा जा रहा है और बाबा ने भी लाइव में कल इसके बारे में बात की है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जवाब देना चाहती हूँ और भी कुछ कुछ सवाल आप लोगों के आते रहते हैं तो उसका जवाब भी मैं दूंगी। तो आज का जो वीडियो है ये एक तरह का Q&A वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि बाबा की जो पूजा करना है वो हमको कैसे करना है ना? बाबा की जो पूजा करना है वो हमको किस विधि से करना है, किस नियम से करना है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले मैं अपने मंदिर में सभी भगवान के साथ में जो है वो लाल धागे बाबा को रखा रखा करती थी, है ना? लेकिन उसके बाद बाबा ने एक लाइव में बताया कि नहीं, आपको सभी भगवान के साथ में बाबा की फोटो को नहीं रखना है, आपको उनको अलग से पूजा करनी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब हम अलग से पूजा करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बाबा को अलग से रखा है और यहाँ पर मेरा मंदिर अलग है जिसमें सभी देवी देवता बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से मेरा मंदिर है और यहाँ पे बाबा अलग है। और ये जो है, ये मैं अपना आरती पढ़ती हूँ। यहाँ पर देखिए बाबा का अपना सब कुछ बाबा का मैंने अलग रखा हुआ है ना? तो मैं इनको यहाँ पर दिया बत्ती अलग करती हूँ और सभी देवी देवताओं को मैं अलग करती हूँ। बट कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा मिथ फैला रहे हैं कि नहीं, आपको सिर्फ बाबा की ही पूजा करनी है, बाकी सभी देवी देवताओं को अपने घर से हटा दो। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि सभी देवी देवता में ना कुछ देवी देवता हमारे कुल की देवी होती है, जिसका हम हमारे घर में सदियों से पूजा होते आ रही है, वंशज पूजा होते आ रही है। तो हम जो अपने कुल की पूजा करते हैं उसको तो हम हटा नहीं सकते। और बाबा ने ये बात कभी नहीं बोली है। बाबा ने एक बात बोला है कि आप अलग से रख के पूजा कीजिए, और उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप सभी देवी देवताओं को बाहर कर दीजिए और लाल धागे बाबा को रखिए। नहीं, हम हिंदू हैं, हम तो हर एक चीज में जो है वो ईश्वर को पूजते हैं। पेड़ बोलो, नदी बोलो, तालाब बोलो, हर एक कण कण में हम ईश्वर है और हम उसको पूजते हैं। तो हम अपने घर से सभी देवी देवता को तो नहीं हटा सकते हैं, पहली बात ये है। और क्योंकि मैं उनके सारे लाइव देखती हूँ, सारे वीडियो देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखती हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि दीदी को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मुझे सब पता है और मैं सब देखती हूँ। तो मुझे ये चीज़ जब कोई बोलता है तो मुझे लगता है कि मैं इसको क्लैरिफाई भी करूँगी और आप लोगों को भी मैं क्लियर करूँगी। अब बात करते हैं कि और कैसे पूजा करनी है। तो देखिए, बाबा की जो पूजा है, आप जितना सुबह में कर सको उतना अच्छा है। मतलब आप सुबह सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें पूजा करिए, और वो होता है 4 बजे से लेके 6 बजे तक। तो आप उस दौरान पूजा कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं तो कभी 10 बजे किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते अब मैं 7 साढ़े 7 बजे पूजा अपना खत्म कर लेती हूँ। तो ये मैंने एक परिवर्तन किया, और शाम में मैं 6 बजे आरती करती हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आप ना लोगों के सामने पूजा मत किया कीजिए, पर मेरे को समझ में नहीं आता ये लॉजिक कि लोगों के सामने पूजा करने में दिक्कत क्या है। और ऐसा आप कैसे बोल सकते हो कि आप लोगों के सामने पूजा कर रहे हो तो आपकी मतलब मनोवांछित फल नहीं मिलेगा आपको। मैं इस बात को भी डिसएग्री करती हूँ दोस्तों, मैं एग्री नहीं करती हूँ। लेकिन मैं एक और बात बता दूँ कि मेरी सुबह की पूजा होती है जो मैं अकेले बैठ के करती हूँ, जो आप लोगों को मैं कभी नहीं दिखाई हूँ, कभी नहीं दिखाया मैंने। शाम की पूजा भी मैं अकेले बैठ के कर चुकी होती हूँ। शाम 6 बजे मैं अपनी पूजा, संध्या वंदना सब कुछ खत्म कर चुकी होती हूँ। 7 बजे जब मैं लाइव आती हूँ ना, तो मैं आप लोगों के लिए संकल्प लेती हूँ और आप लोगों के लिए उस वक्त में मैं पूजा करती हूँ। मेरी पूजा 6 बजे हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ आपको दिखा रही हूँ, हर चीज़ मैं नहीं दिखा रही हूँ। जितनी चीज़ें मुझे दिखानी है वो मैं दिखा रही हूँ। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि मुझे ना भजन करना बहुत पसंद है, मुझे भक्ति गाना सॉन्ग बहुत पसंद है, भजन करना बहुत पसंद है, बाबा के भजन गाना पसंद है। मैं कृष्ण भक्त हूँ। बचपन से 8 साल की उम्र से मेरे घर में कृष्ण की पूजा हो रही है, तो मुझे कृष्ण भक्ति बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे घर में लड्डू गोपाल, राधा रानी दोनों हैं, मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो मुझे भजन पसंद है, मैं इसलिए अपने लाइव में भजन गाती हूँ, ठीक है? तो आप उसको कुछ भी सोचिए, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं भजन करती हूँ, मैं भजन करते रहूँगी। आपको नहीं अच्छा लगता है, आप मत देखिए मेरे चैनल को। ये तो कुछ ऐसे सवालों के जवाब हो गए जो कुछ आके उंगली करके जाते हैं। अब बात करते हैं अखंड दीप की दोस्तों। अखंड दीप जो होता है, क्या होता है? अखंड दीप वो होता है जो जले ना तो बुझे ना। मतलब आप 2 दिन के लिए भी अखंड दीप कर सकती हो, 3 दिन के लिए भी कर सकती हो, लेकिन महीने महीने जो लोग अखंड दीप करते हैं उनको मैं बता दूं कि अखंड दीप के दौरान आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल नहीं हो सकते हो। अगर आप 1 महीने के लिए कर रहे हो तो 1 महीने के लिए भी यही नियम होगा, 2 दिन के लिए कर रहे हो तो 2 दिन के लिए भी
यही नियम होगा। लेकिन अखंड दीप अगर आप कर रहे हो ना तो अपने पीरियड के 5 दिन पहले करिए। अब आप बोलेगा मेरा पीरियड रेगुलर नहीं है, तो जब भी आपका पीरियड आया था, जिस भी डेट को आया था, उसके अगले महीने की डेट आप चूज कीजिए, उसके 5 दिन पहले से अखंड दीप कीजिए। ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। तो अखंड दीप आपको इस तरीके से करना। अखंड दीप के नियम ये है कि आपको उपवास रहना कोई कंपलसरी नहीं है, आप बिना लहसुन प्याज का खाना खा सकती हैं। घर में आपको अखंड दीप को अकेले नहीं छोड़ना है। हो सके तो आप अखंड दीप के दौरान अकेले सोइए, नीचे बिस्तर जमीन पर लगा के सोइए, और हो सके तो उस दौरान आप जितना भक्ति कर सके, जितना भाव रख सके उतना अच्छा है। हाइजीन का ख्याल रखिए, साफ सफाई का ख्याल रखिए। अगर आपको वॉशरूम लग जाता है तो आप नीट एंड क्लीन करिए अपने आप को, कपड़े चेंज कर लीजिए। अगर आपको इस तरीके से आपको कोई भी दिक्कत होती है तो अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तो ये करना है। व्रत की अब बात करते हैं तो देखिए, बाबा ने पहले बताया था कि संडे को व्रत करना है, लेकिन अब ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं कि आपको संडे को व्रत करना है। आप सप्ताह में किसी भी दिन व्रत कर सकते हो, और व्रत में आपको फलाहार करना होता है। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं दीदी हम साबूदाना खा सकते हैं, हम ये खा सकते हैं, तो नहीं भाई, नहीं खा सकते हैं। इसमें आपको फल के साथ ही करना है। अब आपकी अगर मर्जी है कि मेरे को खा के ही करना है तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसमें व्रत जो करना है वो फलाहार ही करना होता है, जो कि मैं करती हूँ। मैं हर गुरुवार को व्रत करती हूँ, ठीक है। तो मेरा वो फलाहारी होता है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि दीदी नारियल से कैसे संकल्प लेते हैं, तो जैसे आप जल से संकल्प लेते हो, जैसे आप दिए को रख के हाथ में संकल्प लेते हो, उसी तरीके से नारियल से संकल्प होता है। आप नारियल को इस तरीके से देखिए, मैंने नारियल यहाँ लिया हुआ है, यहाँ पे नारियल जो है वो मैंने बांध के देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। इसी तरीके से आप लाल धागे में भी बांध सकते हो, लाल चुनरी में भी बांध सकते हो। आप नारियल को बांध लीजिए और संकल्प लेने के बाद में इसको यहाँ पे रख दीजिए। और संकल्प आपको ये लेना होता है कि जब आपका पॉजिटिव आ जाएगा तो आप इस नारियल को जो है वो तोड़ के आप और आपके पति दोनों खाएंगे। और अगर मान लीजिए नारियल किसी वश खराब हो गया या इसको जो है वो नदी में प्रवाहित कर देंगे। ये होता है नारियल से संकल्प। तो सेम संकल्प है, लेकिन आपको सुबह की पूजा जो है वो कोशिश कीजिए कि आप 6 नहीं तो कम से कम 7 साढ़े 7 तक तो निपटा ही दे। और शाम की पूजा भी आप 6 बजे तक कर ही ले, क्योंकि अभी जो है वो गर्मी का समय आ रहा है, तो आप जो है पूजा शाम की 6 बजे तक कर लेने की आदत डाल लीजिए। तो यही है, मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ। अब एक सवाल और आता है कि मेरी प्रेगनेंसी कभी बाबा से हुई भी है कि नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी 2 बार प्रेगनेंसी इससे हो चुकी है, 2 बार मुझे लाइन आ चुके हैं। और उस वक्त जबकि मुझे प्रॉब्लम्स थी जिस वक्त हुआ था, तो अब तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जितनी भी मेरे को समस्या थी ना वो ठीक हो चुकी है। तो बहुत उम्मीद है कि मेरे को प्रेगनेंसी हो जाएगी। जब भी होगी मैं अपना समय लेके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये कुछ सवाल है जिसका जवाब मैंने दिया। और मुझे एक चीज़ तो मैं बोलूँ दोस्तों कि मुझे जब मेरे कृष्ण की भक्ति के बारे में कोई बोलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अरे यार, हम बचपन से जिसको बड़े होते होते देखते आ रहे हैं, यही हमारे भगवान, यही हमारे इष्ट देवता हैं, हम उसको कैसे छोड़ दें यार। और मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भगवान को मैं घर से बाहर निकाल दूँ। नहीं, मेरी ये औकात नहीं है दोस्तों, मेरी ये औकात नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो बहुत महान इंसान है वो, पर मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा। और भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान भी आपकी नीयत को देखते हैं कि ये लड़की ने इस चीज़ के लिए मेरे को घर से बाहर फेंक दिया। नहीं, मैं ये तो कभी नहीं करूँगी, चाहे फिर जो होना है वो हो जाए। लेकिन मुझे पता है कि मेरे ईश्वर मुझे देख रहे हैं, मेरी नीयत को पहचानते हैं, मुझे एक दिन पॉजिटिव ज़रूर देंगे, है ना। चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जय श्री लाल धागे बाबा के ज़रूर लिख दीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।